केवल श्वास की हल्की सी गति बचती है, तब भीतर कुछ जागता है और वही जागरण मनुष्य को असहज कर देता है। वह तुरंत कुछ करना चाहता है, कोई गाना चला ले, किसी से बात कर ले, किसी स्मृति में भाग जाए, क्योंकि मौन में झांकना साहस मांगता है। पर सुनो, अकेलापन कोई अभाव नहीं है, ये उपस्थिति की सबसे शुद्ध अवस्था है। भीड़ में तुम कभी पूरे नहीं होते, भीड़ तुम्हें टुकड़ों में बांट देती है, थोड़ा इस रिश्ते में, थोड़ा उस पहचान में, थोड़ा उस भूमिका में। पर जब तुम अकेले होते हो, वास्तव में अकेले, तो पहली बार तुम एक होते हो। Loneliness is when you are missing the other. Aloneness is when you have found yourself. अकेलापन दर्द देता है क्योंकि वे कमी से पैदा होता है। पर अकेलापन नहीं, मौन की मित्रता पूर्णता से जन्म लेती है। जब तुम अपने कमरे में चुपचाप बैठे हो और कुछ करने की इच्छा नहीं उठती, जब मन कहता है बस रहने दो, जैसा है वैसा ही ठीक है, तब समझ लेना तुम सही दिशा में हो। ये वही क्षण है जहां साधना शुरू होती है। अकेले बैठने का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से भाग गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम कुछ समय के लिए दुनिया को भीतर उतरने दे रहे हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अकेलापन अब खाली नहीं लगता, उसमें एक गर्माहट है, एक मौन मित्रता है जो कोई शब्द नहीं मांगती। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि तुम कौन हो। तुम्हें अच्छा, सफल, रोचक होने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस होते हो, और बस होना सबसे गहरी क्रांति है। इस अवस्था में मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है, विचार धीमे हो जाते हैं, जैसे किसी झील में हवा रुक गई हो। तभी पहली बार तुम अपने भीतर उस साक्षी को महसूस करते हो जो हमेशा से वहां था, पर भीड़ में दबा हुआ था। ये साक्षी न दुखी है न प्रसन्न, वह केवल देखता है, और इस देखने में एक अद्भुत शांति है। अकेलापन तुम्हें जब तुम अकेले होने में सहज हो जाते हो, जब मौन अब डर नहीं देता, जब चुप्पी में भागने की इच्छा नहीं उठती, तब धीरे धीरे मैं अकेला हूं, ये विचार भी ढीला पड़ने लगता है, और यहीं एक नया द्वार खुलता है। अकेलापन अब पहचान नहीं रहता, वो केवल एक अवस्था था जिससे होकर गुजरना था। अब भीतर एक गहरा अनुभव जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, पर मैं किसी के साथ भी नहीं हूं, मैं अस्तित्व के साथ हूं। ये वह बिंदु है जहां मौन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह समग्र हो जाता है। तुम्हारी श्वास अब केवल तुम्हारी श्वास नहीं रहती, हृदय की धड़कन अब केवल शरीर की क्रिया नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा हो। ओशो कहते थे, When you are truly alone, you disappear. और जब तुम लुप्त होते, तब जो बचता है वही सत्य है। इस अवस्था में तुम स्वयं को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पकड़ने वाला भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। यहाँ कोई साधक नहीं रहता, कोई खोजने वाला नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता, बस एक शांत उपस्थिति, न सुख न दुख न अर्थ न उद्देश्य, और फिर भी सब कुछ पूर्ण। मन इस अवस्था से डरता है क्योंकि मन सीमाओं से जीता है। उसे नाम चाहिए, पहचान चाहिए, कहानी चाहिए, पर यहाँ कोई कहानी नहीं होती। यहाँ जीवन किसी कथन की तरह नहीं, बल्कि एक मौन गीत की तरह बहता है। तुम कुछ करते नहीं हो, सब घट रहा होता है। तुम प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम घटता है। तुम शांति नहीं खोजते, शांति प्रकट होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस अवस्था में तुम्हें कुछ बचाना नहीं पड़ता। डर का मूल यही है, खो देने का भय, पर यहाँ खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जिसने स्वयं को खो दिया वो कभी नहीं डरता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि संबंध अब बोझ नहीं रहे, क्योंकि अब तुम उनसे अपेक्षा नहीं करते।
तुम किसी से अपनी कमी भरने नहीं जाते, तुम केवल साझा करते हो जो पहले से पूर्ण है, और ये पूर्णता अहंकार की नहीं होती। ये सरल होती है, मासूम होती है, जैसे कोई बच्चा आकाश को देख रहा हो, बरबर बरबर बरबर, बिना सवाल पूछे। इस अवस्था में जीवन गंभीर नहीं रहता, पर गहरा हो जाता है। हंसी हल्की होती है पर सच्ची। दुख आता है पर ठहरता नहीं। सब कुछ आता जाता है और तुम पहली बार उसके बीच स्थिर रहते हो। यह स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती। यह अकेले हो, पहले तुमने भीड़ छोड़ी, फिर अकेलेपन से मित्रता की, फिर स्वयं भी गिर गया। अब प्रश्न उठता है, जब मैं भी नहीं रहा तो फिर क्या बचा? यही साधक भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मन सोचता है कि शायद अब शून्य है, खालीपन है, अंधकार है। तभी सब कुछ प्रकट होता है। यह अवस्था न मौन है, न शब्द, न ध्यान है, न साधना। ये जीवन स्वयं है, बिना किसी नाम के। यहाँ मौन भी पीछे छूट जाता है, क्योंकि मौन भी एक अनुभव था, और हर अनुभव अंततः छूट जाता है। अब जो बचता है वो अनुभव नहीं, अस्तित्व की सहज धड़कन है। ये धड़कन किसी विशेष क्षण में नहीं आती, ये तो हमेशा से थी, पर पहले तुम सुन नहीं पा रहे थे। अब जब सुनने वाला भी नहीं बचा, तो सुनना स्वयं हो गया। ये अवस्था समझ से परे है, इसे जाना नहीं जा सकता है। यह कोई प्रकाश नहीं चमकता, केवल जिया जा सकता है। यह कोई प्रकाश नहीं चमकता, 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 यह कोई दिव्य दर्शन नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं घटता। और फिर भी यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि यहाँ कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। ओशो कहते थे, एनलाइटनमेंट इज वेरी ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डिनरी। इस अवस्था में तुम जीवन से भागते नहीं है, और जीवन से चिपकते भी नहीं। तुम खाते हो, चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, पर भीतर कोई बोझ नहीं रहता। जीवन अब समस्या नहीं रहता, नहीं समाधान। वो एक खेल बन जाता है, गंभीर नहीं पर गहरा। अब दुख भी आता है तो वह पवित्र लगता है, क्योंकि उसमें भी कोई प्रतिरोध नहीं। अब सुख भी आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जो आया है वह जाएगा, और जो जाता नहीं वह तुम नहीं हो। ये समझ किसी विचार की नहीं होती, ये तो एक गंध की तरह फैलती है पूरे जीवन में। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे चुप रहने में अब ध्यान कोई विशेष क्षण नहीं रहा, वह हर क्षण में घुल गया है। तुम सोते हो तो ध्यान सो रहा है, तुम जागते हो तो ध्यान जाग रहा है। कोई अंतर नहीं। यही वह अवस्था है जहाँ साधक नहीं बचता, पर साधना जीवित रहती है। यहाँ कोई मार्ग नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाला कोई नहीं। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जो था वह पहले से उपस्थित था। तो जीवन अपने आप